আজকে আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন করবেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন এবং বর্তমানে রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল মোদিজি। আমাদের যে কেন্দ্রীয় সরকারের 9 বছর পূর্ণ হলো, আর সেই 9 বছরের যে আমাদের কী কী উন্নয়ন করেছেন আর সেই বিস্তারিত আমাদের সুশীल मोदी जी আপনাদের সামনে দেবেন। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 साल पूरा हो गया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर 30 जून के बीच में और एक महासंपर्क अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें हम लोगों के पास जाएंगे और जाकर उनको केंद्र की सरकार ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में बताएंगे। तो मुझे भी 4 लोकसभा क्षेत्र दिया गया है नॉर्थ बंगाल का। उसी क्रम में आज मैं कूच बिहार जिले में आया हूँ और केंद्र सरकार ने जो काम किया उसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ आने के पहले मैं राजबाड़ी गया था। मैं पहली बार कूच बिहार आया हूँ, इसलिए कूच बिहार की राजबाड़ी को मैंने देखा नहीं था, वहाँ भी मैं देखने के लिए गया था। तो मित्रों, हमारी सरकार की उपलब्धियों को बताने के पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि अभी बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई, जिसमें 280-90 जो भी था लोग मारे गए, बहुत दुखद घटना है। हम अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। पहली बार देश के प्रधानमंत्री किसी रेल दुर्घटना में घटनास्थल पर गए और सीबीआई जांच का उन्होंने आदेश दिया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद रेल एक्सीडेंट में डेथ की संख्या कम होती चली गई। अगर इस एक इंसिडेंट को छोड़ दें तो आप अगर देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर तो जो डेथ्स की इंसिडेंट है 17-18 में 28, 18-19 में 16, 19-20 में 0, 20-21 में 0, 21-22 में 9। तो लगातार ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी आती गई। लेकिन दुर्भाग्य है, एक घटना घटी है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। हम सब लोग दुखी हैं। सरकार ने जांच का भी आदेश दिया है और जो लोग ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार ने रेलवे सेफ्टी के लिए काम नहीं किया, तो अपने 9 साल के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ हमारी सरकार ने केवल रेलवे सेफ्टी के लिए काम किया, जबकि उसके पहले की यूपीए सरकार ने लगभग 49,000 करोड़ खर्च किया था। हम लोगों ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। लेकिन फिर भी घटना घटी है, हम सब लोग दुखी हैं। सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन ममता दीदी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है। जो कांग्रेस के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं, वो इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस घटना पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दें, जब ममता बनर्जी थी रेल मंत्री, उसमें 1451 लोगों की मृत्यु हुई थी। और जैसा मैंने बताया कि हम लोग की सरकार आने के बाद लगातार आंकड़ों में भारी कमी आती चली गई। इसलिए ये कहना कि रेलवे सेफ्टी के लिए आपने काम नहीं किया इसलिए घटना घट गई, अभी जांच का विषय है। मानवीय भूल थी, क्या था, कवच के कारण था, इंटरलॉकिंग, जो भी था, हम कोई टेक्निकल आदमी नहीं है। और जो लोग कहते हैं सीबीआई जांच की आवश्यकता क्या है, तो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ये जांच कर रहा है
लेकिन उसके अलावा सीबीआई भी जांच कर रही है और सीबीआई ये जांच करेगी कि इसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस तो नहीं है, किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। और इसके पहले ममता बनर्जी के ज़माने में 2 रेल एक्सीडेंट सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन आज वही इस पर और सवाल उठा रही है। मित्रों, केंद्र की सरकार ने 9 साल में पूरे देश के लिए जो काम किया है, उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने दूसरी बार नरेंद्र मोदी को पहले से ज़्यादा सीट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया और हर राज्य के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कल्याणी में जो एम्स बना, कांग्रेस के लोग तो इतने साल तक शासन में थे, उन्होंने एक भी एम्स क्यों नहीं बनाया, लेकिन बंगाल के कल्याणी में 1754 करोड़ खर्च कर एम्स का निर्माण किया गया। 8 मेडिकल कॉलेज, जिसमें कूच बिहार, डायमंड हार्बर, पुरुलिया, रायगंज, बारासात, आरामबाग, झाड़ग्राम, तमलुक, और इसमें लगभग 1500 करोड़ ये केंद्र की सरकार ने मदद किया है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। कोविड में जो कोविड का वैक्सीन था वो फ्री में दिया गया और बंगाल में 6 करोड़ 32 लाख फर्स्ट डोज और करीब 3 करोड़ सेकेंड डोज ये कोविड का वैक्सीन लगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार ने राज्य को, बंगाल को देने का काम किया है। बंगाल के अंदर गरीब लोगों के लिए 6 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। बंगाल की आबादी होगी 10-11 करोड़, लेकिन लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। 1 करोड़ 23 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया। 2014 के पहले जहां बंगाल में 22% ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी का कनेक्शन था, वो बढ़कर 68% हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार के कारण। उसी प्रकार टैप वाटर, हर घर घर नल का कनेक्शन, टैप का कनेक्शन, जब सरकार बनी थी 2014 में तो 1.17% यानी करीब 1% घरों में ही टैप वाटर का सप्लाई होता था, 2,14,000। अब ये बढ़कर 33% घरों में हो गया और हमारा प्रयास होगा कि 100% हम कवर जो है कर सकें। अभी 61,25,000 घरों में, 61,25,000 घरों में टैप्ड वाटर सप्लाई का कनेक्शन हुआ है और इस साल भारत सरकार ने 6,180 करोड़ बंगाल को मदद किया है टैप्ड वाटर सप्लाई के लिए। मित्रों, जनधन खाता हर गरीब का खाता होना चाहिए और 4 करोड़ 82 लाख 4 करोड़ 82 लाख जनधन अकाउंट बंगाल के अंदर गरीब आदमी का खोला गया है। लोग कहते थे कि गरीब आदमी का खाता खुल जाएगा अकाउंट, उसे पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो गरीब आदमी के पास है नहीं, लेकिन करीब 19,000 करोड़ बंगाल के अंदर बैंक में गरीब आदमी लोगों ने और पैसा जमा करने का काम किया है। मुद्रा लोन 1 करोड़ 53 लाख अकाउंट में बंगाल के अंदर मुद्रा लोन और दिया गया है। तो ये सब मित्रों, बहुत सारा जन औषधि केंद्र, 194 जन औषधि केंद्र खोले गए जहां पर कि 50% से लेकर 90% तक सस्ती दवा जो है और बाजार से मिलती है। मित्रों,
नॉर्थ बिहार को जोड़ने वाला एयरपोर्ट है बागडोगरा। कितनी भीड़ रहती है वहाँ पर। मैं कल आया वहाँ पर बागडोगरा, 3,000 करोड़ रुपया खर्च कर और बागडोगरा एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग वगैरह बन रही है। न्यू जलपाईगुड़ी जो रेलवे स्टेशन है उसको इंटरनेशनल ट्रेन टर्मिनल और 337 करोड़ रुपया खर्च कर उसको डेवलप किया जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन, जैसे डीजल से चलती है गाड़ी, कोयले से चलती है, पेट्रोल से चलती है, वैसे हाइड्रोजन, इसमें ज़ीरो कार्बन एमिशन होता है। कार्बन का जो उत्सर्जन है वो 0% है। और पूरे देश में 8 हेरिटेज ट्रेन को इस साल के अंत तक हाइड्रोजन से चलाने का फैसला किया गया है, जिसमें दार्जिलिंग की जो हेरिटेज हिमालय जो ट्रेन है वो भी इसके अंदर जो है और शामिल है। मित्रों, कूच बिहार का जो एयरपोर्ट है ये राजा के समय का एयरपोर्ट बना हुआ, 1945 वगैरह कब का एयरपोर्ट बना हुआ है, नॉन फंक्शनल था। निश्चित प्रमाणिक जी यहाँ पर इतने एमएलए हमारे जीते, टोटल 6 एमएलए हैं इस जिले में। तो यहाँ के एमपी निश्चित प्रमाणिक जी को नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में मंत्री बनाया। मुझे पता नहीं इसके पहले कभी कोई कूच बिहार का कोई एमपी कभी मंत्री बना था क्या? पहली बार जो है मंत्री बना है राजवंशी समुदाय से। और निश्चित प्रमाणिक जी के प्रयास से 9 सीटर प्लेन जो है सर्विस चालू हुआ, बीच में बंद हो गया फिर चालू हुआ, जो कलकत्ता, कूच बिहार, जमशेदपुर ऐसा राउंड जो है। आगे इसको और हम लोग डेवलप करेंगे। क्योंकि देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि एयरलाइन सरकार नहीं चलाती है। एयर इंडिया सरकार चलाती थी, उसको हम लोगों ने बेच दिया टाटास को। तो प्राइवेट एजेंसी अगर आएगी तभी कोई एयरलाइंस चलेगा, लेकिन हम लोगों ने उसको डेवलप किया है। वैसे ठाकुर पंचानन वर्मा, जिनका यहाँ पर माथाबंगा खलिस्तामारी में जन्मस्थान है, जो राजवंशी समुदाय से आते हैं। अभी अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि उनके नाम पर हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे, उनके नाम पर संग्रहालय, म्यूजियम का जो है निर्माण किया जाएगा और लगभग 500 करोड़ रुपया इसके लिए खर्च किया जाएगा। निश्चित प्रमाणिक जी के प्रयास से यहाँ स्पोर्ट्स हब को भी और यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो मित्रों, जो अगर ऑल इंडिया लेवल पर ले तो इतना काम किया है देश की सरकार ने, मैं बताने लगूंगा तो 2-4 घंटे बोल सकता हूँ। और हर फील्ड में काम हुआ, हर क्षेत्र में। केवल इस साल, एक साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। 10 लाख करोड़। नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, बिल्डिंग, वाटरवेज, सड़क, 4 लेन, 6 लेन, यानी आज तक किसी गवर्नमेंट ने एक साल में 10 लाख करोड़ रुपया खर्च नहीं किया होगा, एक साल के अंदर। और उसमें से 1 लाख करोड़ रुपया स्टेट्स को दिया जा रहा ताकि वो निर्माण कार्यों में खर्च कर सके। तो इसलिए मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया है, मैं लोगों से अपील करूंगा और टीएमसी के भी वर्कर, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम के भी वर्कर से अपील करूंगा कि ममता दीदी तो पीएम बनेंगे नहीं, कोई सीपीएम को तो पीएम बनेगा नहीं। पीएम तो बनेगा नरेंद्र मोदी है, जिनके पास 250 से ज़्यादा सीट जो जीत कर आएगा वही बनेगा पीएम। तो लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को वोट करें। अगर बीजेपी को वोट देने में दिक्कत हो तो नरेंद्र मोदी को वोट दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक स्टेबल गवर्नमेंट बीजेपी दे सकती है। स्टेबल गवर्नमेंट, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, खिचड़ी सरकार मत बनाइए।
चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल, देवगौड़ा, इन लोगों की सरकार बनी तो ये अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, क्योंकि उनके पास अपने एमपी थे 25, 30, 35, 40। तो 40 एमपी वाला अगर प्रधानमंत्री बन गया तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन सकती, फिर खिचड़ी सरकार बनेगी। फिर हर निर्णय के लिए पूछना पड़ेगा अपने सहयोगी दल से, ये करे कि न करे, ये करे कि नहीं करे, सर्जिकल स्ट्राइक करना है, पाकिस्तान पर हमला करना है, चीन से लड़ना है, तो बिना उनके पूछे हुए नहीं कर सकते। इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाइए, खिचड़ी सरकार मत बनाइए। और इसलिए जो 12 तारीख को पटना में ममता बनर्जी के सुझाव पर जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी, वो बैठक को स्थगित करना पड़ा। तो आप यही समझ लीजिए कि जब ऑपोजिशन पार्टी में डेट को लेकर सहमति नहीं बन सकती है, तो चुनाव को लेकर सहमति बन सकती है क्या? अरे नीतीश कुमार मिलने गए थे खड़गे साहब से और राहुल गांधी से, उनसे पूछकर डेट तय किया 12 जून, और अब कह रहे हैं कि हम लोग नहीं आएंगे। सीपीएम कह रहा है कि हमको काम है, स्टालिन कर रहे हैं, फिर डेट को टाल दिया गया। तो जो विपक्षी पार्टी मीटिंग का डेट डिसाइड नहीं कर सकती है, वो नरेंद्र मोदी का क्या मुकाबला करेगी? और इसलिए जो विपक्षी एकता है, उसका जो बैलून है, उस बैलून में कभी केसीआर पिन मार देता है, कभी अरविंद केजरीवाल पिन मार देते हैं, कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं। अब सुझाव आ रहा है कि मीटिंग पटना में नहीं करके शिमला में किया जाए। लोगों को लग रहा है कि नेता नीतीश कुमार क्यों बनेंगे, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनकी तो 2 राज्य में सरकार है, अपनी सरकार आम आदमी पार्टी की, और नीतीश कुमार के तो केवल 44 एमएलए और दूसरे के कंधे पर मुख्यमंत्री बने हैं, उनको मैं नेता क्यों स्वीकार करूं? तो कोई किसी को नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और से जो विपक्षी एकता है, उस बैलून में कितनी भी हवा भरे, कितना भी पंप करें हवा, लेकिन उसे पिन मारने वाले, उसको पंचर करने वाले लोग विपक्ष में ही मौजूद है। उसके लिए बीजेपी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं बंगाल के लोगों से आग्रह करूंगा कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में आपने 18 लोकसभा की सीट दी थी बीजेपी को, इस बार हमको और ज़्यादा सीट चाहिए बंगाल से। और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो सरकार बनाएंगे बंगाल में। हो गया 15 साल, बहुत हो गया ममता बनर्जी को। कितना करप्शन है, शिक्षक भर्ती घोटाला, और कितना पैसा लोगों ने देखा। पिंक नोट दिखाई पड़ा, गड्डी का गड्डी, और पूरा का पूरा जो है कोल स्कैम, कितना स्कैम यहाँ पर। यहाँ के लॉ मिनिस्टर को ईडी ने बुलाया है दिल्ली कोल स्कैम के अंदर। तो इतना स्कैम हुआ है बंगाल में, और ये सारे लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी एक्साइज स्कैम, कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड स्कैम, लालू यादव की पार्टी लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी हर पार्टी कहीं न कहीं करप्शन में इन्वॉल्व है। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे, तो ये लोग डरे हुए हैं। तो डरने के कारण एक साथ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का कहना छोड़ेंगे नहीं। ये चाहते कि ऐसी डेमोक्रेसी हो जिसमें लूटने की छूट मिल जाए। दूसरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही बीच के दिनों में बंगाल में जिस तरह का वायलेंस हुआ, जिस तरह के बम विस्फोट हो रहे हैं, कल भी देखा मैंने एक टॉयलेट में कहीं पर एक बम विस्फोट हो गया। तो ये जो सीपीएम का कल्चर था, वही कांग्रेस, वही कल्चर जो है टीएमसी यहाँ पर ला रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं को कितना तंग किया गया, परेशान किया गया, कितना वायलेंस हुआ।
फिर भी हमारे कार्यकर्ता अपने जगह पर अडिग हैं, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए। थैंक यू सर। सर, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो करमंडल एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में विरोधी लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि रेल की सिक्योरिटी नहीं है, क्या कहनी चाहिए? मैंने बोल दिया ना, मैंने क्या कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है रेल सेफ्टी पर। उसके बाद भी कोई घटना घट सकती है, घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हमने तो दिखा दिया कि 5 साल में कैसे रेल एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या कम होती चली गई। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ये तो मैंने कही दिया आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब ये फॉल्ट आदमी का फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, जो भी हुआ है, लोगों की जान तो चली गई, तो लोग मर तो गए। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार 1 लाख करोड़ रुपया सेफ्टी पर खर्च किया। उसी का परिणाम था कि लगातार घटनाएं कम होती चली गई। फिर भी एक घटना घटी है, इसको ध्यान रखेंगे, देखेंगे। अभी वंदे भारत ट्रेन आ रही है, आ गई। 19 या 20 ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। बंगाल में भी 3 ट्रेन है ना, जलपाईगुड़ी से भी ट्रेन की। 3 GB से गुवाहाटी, हावड़ा से। तो ये जो ट्रेन है वंदे भारत, इसका स्पीड 140 टू 160 है। तो और सरकार ध्यान रखेगी आगे, ताकि ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। इसके लिए और क्या करने की आवश्यकता है, और सरकार करेगी। सर, इसी सिलसिले में आपने कहा जो विरोधी पार्टियां राजनीति कर रही है एक्सीडेंट को लेकर, रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, आपका स्टैंड पॉइंट क्या है? आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? मेरा कोई व्यक्तिगत स्टैंड पॉइंट ही ना होगा। भाई ममता बनर्जी के समय में हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था क्या? और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, गैसल कहाँ पड़ता है? गैसल बंगाल में है। और इस्तीफा कब दिया? अटल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। इलेक्शन में 2 महीना बाकी था, तो चुनाव में सिंपैथी लेने के लिए रिजाइन कर दिया नीतीश कुमार ने। और जब अटल जी की सरकार 99 में फिर बनी 2 महीने के बाद, तो फिर सरकार में शामिल हो गए। अरे भाई, रिजाइन करने का तो मतलब होता है रिजाइन, दोबारा नहीं बनेंगे। एक बार रिजाइन कर दिया, फिर दोबारा बन गए, वो भी रेल मंत्री बन गए। तो इसलिए कोई इसमें अश्विनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी के समय में अगर इतने लोग मरे तो ममता बनर्जी जिम्मेवार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि रेलवे में जो काम हुआ है, ये ममता बनर्जी बाकी के समय में क्या होता था, घोषणा हो गई, बजट में प्रोविज़न नहीं है, शिलान्यास हो गया और छोड़ के चले गए, चाहे वो नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो। अब एक एक करके प्रोजेक्ट्स को पूरा कौन कर रही है? तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ये ब्रॉड गेज ये जो था जलपाईगुड़ी से ब्रॉड गेज वगैरह का जो काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया ना पूरा। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, आपकी जानकारी के लिए, रेलवे का 85% इलेक्ट्रिफिकेशन 5 साल में पूरा हो गया, 85%। और 1 साल के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। अब डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी, इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ी चलेगी, ताकि कार्बन एमिशन, प्रदूषण कम से कम हो सके। इसलिए मैंने कहा कि मैंने तो कुछ जिक्र किया जो कि आप उतनी जगह नहीं है कि आप छाप सके, लेकिन जो काम किया है, हर फील्ड में काम किया है। लेकिन जो बंगाल की सरकार है, इसलिए हम डबल इंजन सरकार करते हैं। ये जो ममता बनर्जी की सरकार है, ये रोज झगड़ा करती है। ये जो है मनरेगा के अंदर जो गाइडलाइन था उसका पालन नहीं किया। पीएम आवास योजना यानी आयुष्मान भारत को बंगाल में लागू नहीं किया, पीएम फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया। तो केंद्र की योजना को सैबोटाइज करो और झगड़ालू, क्या बोलते हैं बंगला में, झगड़ा करने वाला, क्या बोलते हैं बंगला में,
और झगड़ा करने वाली औरत है। वो हमेशा झगड़ा करना। अरे भाई, झगड़ा करने से स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होगा। और हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, कोई प्रधानमंत्री डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, तो ये फॉर्मूला ड्रिवन है। कोई चाहकर भी किसी स्टेट को ज़्यादा नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि यूपी में हमारी सरकार तो हम ज़्यादा पैसा दे देंगे, नहीं दे सकते। फॉर्मूला बना हुआ है, उसी फॉर्मूले से चाहे वो गुजरात हो, चाहे बिहार हो या बंगाल हो। लेकिन ये हर बार कहते भेदभाव। हमारे साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अपनी विफलता को छिपाने के लिए, अपने फेलियर को छिपाने के लिए आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। केंद्र की सरकार किसी भी राज्य सरकार से कभी भी कोई भेदभाव नहीं करती है। आप करप्शन में इन्वॉल्व रहिएगा तो सीबीआई होगा, ईडी होगी, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ेंगे नहीं जो है। और सर, जो नोटबंदी हुआ था, और नोटबंदी के बाद 2000 रुपया जो नोट चेंज हुआ, मतलब 20 सितंबर तक बंद किया, ये बोला तुगलक ही चल रहे थे। तुगलक ने बार बार मुद्रा को चेंज किया था, ऐसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि 2000 का नोट बंद होना चाहिए। ये पार्लियामेंट में सबसे पहले मैंने ही उठाया था 6 महीना पहले, देश भर के सब अखबारों के अंदर। और ध्यान रखिए कि 2000 का नोट टेम्परेरी लाया गया था। 2000 का नोट जब नोटबंदी लागू हुआ, 500 और 1000 का नोट बंद किया गया, तो लोगों को नोट बदल के देना था, उतना नोट नहीं था। तो टेम्परेरी, अस्थायी तौर पर 2000 का नोट लाया गया, ताकि आपको 500 का 4 नोट कर जाए, एक ही नोट दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और 3 साल से उसका प्रिंटिंग बंद है। और 2000 का नोट किसी के पास है क्या? 1-2 नोट होगा आप में से किसी के पास, वो भी नहीं होगा। किनके पास है? बड़े लोगों के पास, जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो ड्रग माफिया हैं, जो पशु तस्करी करने वाले जो लोग हैं, जो पार्थो चैटर्जी जैसे लोग हैं, जो शिक्षक भर्ती घोटाला, उनके घर में देखा होगा 2-2 हज़ार का नोट जो है। तो इसलिए जब 4 साल से प्रिंटिंग बंद है, तो सरकार ने तय किया कि अब हम उसकी प्रिंटिंग बंद कर दिया, अब इसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। और देखिए, दुनिया में कहीं भी, अमेरिका में 500 का डॉलर है क्या? नहीं है। 100 रुपया, 100 करेंसी, $100 सबसे बड़ा। तो अगर अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, दुनिया के जितने बड़े देश हैं, कहीं भी 50 रुपया या 100 रुपये से ज़्यादा का करेंसी नहीं है। मैं अभी गया था इंडोनेशिया 1 महीना पहले। इंडोनेशिया में 1 लाख का करेंसी है। तो भाई बर्मा में मैं गया, बर्मा, वहाँ पर अगर 1000 रुपया, तो बोरे में रुपया भर कर ले जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर बड़े नोट नहीं होते। तो इसलिए नोटबंदी के समय में इसको टेम्परेरी लॉन्च किया गया था। इसका कोई पर्पस नहीं रह गया, स्टोर करने में इस्तेमाल होने लगा, इसलिए सरकार ने बंद कर दिया। लोकल पब्लिक को कोई परेशानी नहीं। बड़े आदमी को दिक्कत होगी तो होगी, लेकिन छोटे आदमी को कोई दिक्कत नहीं। और 30 सितंबर के बाद देखिए आगे क्या होता है। आपका कहने का मतलब है कि देश को भी ऐसे 100 रुपए से ज्यादा नोट नहीं बनाना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े, अब ये तो तय करेगी सरकार। 500 सबसे बड़ा नोट है, 500 हो सकता है 5 साल के बाद सरकार सोचेगी 100 से बड़ा नोट नहीं है। मैं तो केवल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर अमेरिका, जर्मनी, जापान, ये बड़े देश में 100 यूरो, 100 डॉलर, 100 पाउंड, सबसे बड़ा नोट 100 का है, तो फिर भारत में क्या जरूरत है 2000 की? तो आज नहीं, आगे हो सकता है कि 500 के बारे में भी सरकार सोचे। मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 500 का विड्रॉ हो जाना चाहिए। मैं केवल ये कर रहा हूँ कि बड़े नोट की आवश्यकता नहीं है। बड़ा नोट जो है वो बाजार में चलता नहीं है। बाजार में आप जाइएगा खरीदने के लिए 2 किलो आटा, 2 किलो बेसन, तो 2000 का नोट देंगे तो कहाँ से वापस करेगा? तो इसलिए जो छोटी करेंसी है वही इस्तेमाल में आती है, और नहीं तो एक गड्डी पॉकेट में रख लिया 2 लाख रुपया।
अब 500 का नोट रखना होगा तो 4 गड्डी रखना पड़ेगा, तुरंत पुलिस पकड़ेगा किधर से लाया पैसा बताओ। तो इसलिए ये जो बड़े नोट होते हैं वो करप्शन में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसलिए मैंने कल एग्जाम्पल दिया कि दुनिया के बाकी देशों में सबसे बड़ी करेंसी क्या है। सर बोले आप बंगाल की हालत की बात बोल रहे थे। पिछले 2021 के बाद देखा गया बंगाल में काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं की आपके मौत हुई है। पिछले शुक्रवार की घटना भी यहाँ इसी जिले में दीनहाटा में आपके कार्यकर्ता को घर में घुसकर गोली मार देने की घटना घटी। ये जो हालात है यहाँ की, इस विषय पर क्या बोले? नहीं, आज मैं जाऊंगा कार्यकर्ता के घर, हम लोग जाने वाले हैं, कार्यकर्ता घर जाएंगे। देखिए ये जो वायलेंस का जो कल्ट है ये सीपीएम ने बंगाल में शुरू किया कि अपने विरोधी को टेरराइज करके रखो, विरोधी की हत्या कर दो, विरोधी के घर में घुसकर उसको तंग करो, कोई दूसरे पार्टी की मीटिंग नहीं हो सकती है। सीपीएम चली गई, अब उसी कल्चर को टीएमसी ने बंगाल में लागू किया है। तो देख